हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग यूपी स्पेशल के वीडियो सीरीज़ इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक यूपी स्पेशल की बुक है। इसका नाम है राकेश सारस्वत की किताब है और बैकग्राउंड हेल्थ पब्लिकेशन की। तो इस बुक के हम एनालिसिस की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम सबसे पहले यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर 2025। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी स्पेशल यानी इसकी टॉपिक्स क्या क्या हैं, राइट। फिर इसके बाद हम इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इन डिटेल में गो थ्रू करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा इस पूरे सीरीज़ का पैटर्न रहेगा। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और हमारी कोशिश होगी कि हम रोज़ इस तरह के यूपी स्पेशल के लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दें ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज से हम क्या देखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की। यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि प्री की अगर बात करें तो इट इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन दी यूपीएससी, लाइक, राइट। तो वो तो यूपीएससी बेस्ड है, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। बस कुछ स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो वो मैं मेरे इस लेक्चर के थ्रू आपके प्री लेवल के तो स्टेट स्पेसिफिक कवर हो ही जाएंगे जब मैं बता रहा हूँ आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि खैर इसका पैटर्न क्या है वो तो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस का मेंस एग्जामिनेशन का जो पहला सिलेबस का जो पोर्शन होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। तो हमारे उसका जो सबसे पहला जो पोर्शन होता है जीएस पेपर वो होता है पेपर 1, राइट। तो पेपर 1 में हमारा क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर और सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर करता है यहाँ पे आपका, जिसमें आर्किटेक्चर है जो यूपीएससी में भी होता है, राइट। फिर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1757 टू 1947, ठीक। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, राइट, ये है। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टिल 1965, राइट, ये है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स फ्रॉम the 18th century to middle of the 20th century, such as French Revolution 1789, Industrial Revolution, World Wars, redraw of national boundaries, socialism, Nazism, fascism, etc. their forms effect on the society, like world history की बात कर रहा है। फिर salient feature of Indian society and culture, role of women in society and women's organization and population associated with the issues poverty, development and urbanization, their problems and their remedies, right. Meaning of liberalization, privatization and globalization, LPG, right. Social empowerment, communalism, regionalism and secularism, distribution of major natural resources of world, water source, soils, forest in reference to the South and Southeast Asia with special reference to India, factors responsible for the location of
इंडस्ट्रीज़। तो पेपर वन में कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा जियोग्राफी, सोशल, सोसाइटी और हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट कवर हो रहा है, राइट। ये सभी आपके अगेन जियोग्राफी के पोर्शन है, राइट। ये जियोग्राफी के हो गए। फिर इससे पहले के जो भी हैं आपके वो सोसाइटी के हैं, राइट। सोसाइटी। और फिर इससे पहले के जो हैं वो सब आपके हिस्ट्री के हैं। तो पहला पेपर आपके कवर करता है हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, राइट। दूसरा पेपर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अंडरपिनिंग्स। यानी दूसरा पेपर में आपका जो कवर करता है वो आपका है, मैं यहाँ पे इसको बार बार पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में आपका आता है पेपर वन, राइट, जिसमें आपका होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, जियोग्राफी। पेपर टू में आपका आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और आपका आता है गवर्नेंस। मैंने आपको बता ही दिया है, आईआर बता दिया है, ठीक है। और बस यही दोनों हैं। पेपर थ्री में आपका आता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और आपका आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी। और जीएस फोर आपका है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। केस स्टडी। ठीक। तो
ये 4 पेपर तो आपके एज इट इज़ जैसे यूपीएससी मेंस के होते हैं वैसे ही है। चेंज जो आपका आता है वो आपका बेसिकली पेपर 5 और पेपर 6 में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि पेपर 5 और जो पेपर 6 नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इससे पहले आपका ऑप्शनल होता था लाइक यूपीएससी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शनल हटा के पेपर 5 और पेपर 6 लाया गया है। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो मेनली यही रहेगा, राइट। तो पेपर 5 आपका आता है हालांकि इन दोनों का जो टॉपिक है मेन जो है वो यूपी स्पेशल ही है, लेकिन इसमें चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आपका आता है, पहले आता है इसमें हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी। सिटीज़ ऑफ यूपी, आर्किटेक्चर, सिग्निफिकेंस, इश्यूज, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स, फाइटर्स, ठीक है। फिर रूरल अर्बन इश्यूज, फिर उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, यूपी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एनजीओज इन यूपी, टूरिज्म इन यूपी, ठीक। तो ये आपका पेपर 5 हो जाता है। और पेपर 6 फिर आता है, ये आता है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, इन्वेस्टमेंट इन यूपी, इन यूपी, जियोग्राफी ऑफ यूपी, ठीक। तो ये हमारा पेपर निकल के आता है सिलेबस एक तरीके से। तो मैंने आपको इतनी देर में मैंने आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है, राइट। तो वापिस से अपने उस पर आते हैं। तो अगेन ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब आप
एक बार देख लीजिए। पेपर 2 में पॉलिटी के अंदर में क्या क्या आता है। वैसे आपको पता ही होगा कि यूपीएससी का पॉलिटी पेपर 2 का क्या सीन रहता है, फिर भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, राइट। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, functions and responsibilities of union and states, issues of challenges pertaining to rule of finance commission center, separation of powers, dispute reference, redressal mechanism in institutions, emergence uh, and use of alternative dispute redressal mechanism, comparison of Indian constitution scheme with that of other major democratic countries like that। ठीक है, तो ये सब आपका पेपर 2 का चीज़ें हैं, राइट। फिर उसके बाद पेपर 3 का भी आप देख लीजिए यहाँ पे। पेपर 4 भी ये है। पेपर 5 का आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी, आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी, राइट। Constitution of UP in pre and post 1857 freedom struggles of India, eminent freedom fighters and personalities of UP, right। रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, सोशल कस्टम्स, और यानी ये सब चीज़ें हम इसको हम डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे, राइट। और इसके अलावा जो भी हमारा यूपी से रिलेटेड स्कीम होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अब आता है हम हमारे इस बुक में टेक्स्ट क्या क्या है, राइट। मतलब एक इंडेक्स आप देख लीजिए। पहला है यूपी एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये पेपर 5 का डिस्कशन है, राइट। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर 5, ठीक। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी टू फ्रीडम स्ट्रगल्स और फ्रीडम फाइटर्स, ये पहला टॉपिक हो गया। फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफ यूपी, इस टॉपिक के तहत हमारा होगा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांसेस एंड थिएटर्स, यूपी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, यूपी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, यूपी टूरिज्म एंड यूपी टूरिस्ट प्लेसेस। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर के तहत हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन एंड हेल्थ इन यूपी, एजुकेशन, हेल्थ, ये दो हमारे टॉपिक रह जाते हैं। और फिर तीसरा है जर्नलिज्म, राइट। फिर उसके बाद सोसाइटी ऑफ यूपी, इसके तहत हमारे 4 टॉपिक सब टॉपिक देखने को मिलते हैं, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इश्यूज, सोशल एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी एंड कॉन्सिक्वेंसेज, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन ट्रेंड एंड इट्स प्रॉब्लम्स। फिर इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अगेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। और डेवलपमेंट का क्या स्कीम है वो भी हम इसमें दिया गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन यूपी। और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन यूपी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस ऑफ यूपी, यूपी चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट इंटरनेशनल बॉर्डर, और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं इसके वो भी हम देख रहे हैं। और फिर इसके बाद करेंट अफेयर्स जो होते हैं, ठीक। फिर इसके अलावा हम पेपर 6 पे अगर आए तो हाँ, ये रहा, राइट। तो पेपर 6 हमारा जो बेसिकली है वो आपका ये है, जिसमें इकोनॉमी,
जिसमें हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जियोग्राफी ऑफ यूपी है, राइट। इकोनॉमी से रिलेटेड और साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी, और इन्वायरमेंट ऑफ यूपी, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब यूपी के बारे में एक सरसरी निगाह से इसको हम देखें तो एक सरसरी निगाह से हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है आपका 24 जनवरी 1950। इस तारीख को यूपी डे मनाया जाता है, राइट। 24 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन होता है। रीफॉर्मेशन होता है 1 नवंबर 1956 को, राइट। फिर डिवीज़न ऑफ स्टेट कब होता है, तो 9 नवंबर 2000 को होता है। यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड नाम का एक नया स्टेट बनाया जाता है, जिसमें 13 डिवीज़न ऑफ यूपी के, मतलब यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट को काट के नया स्टेट बनाया जाता है, जिसका नाम रहता है उत्तराखंड, ठीक। यूपी डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है। फिर इसके पहले नाम क्या हुआ करते थे, तो 1836 में क्या होता था, इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहा जाता था, राइट। फिर उसके बाद 1877 से इसको कहा जाने लगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर 1902 से इसे यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध कहा गया, और फिर 1937 से ये यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यानी यूपी। और फिर 24 जनवरी 1950 से ये उत्तर प्रदेश हो गया है। वो 1937 से ही यूपी कहलाता था, और अब ये पहले यूनाइटेड प्रोविंस होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया, राइट। तो ये था यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश। हिंदी में ही यूनाइटेड प्रोविंस को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या क्या रही है, तो 1836 से 58 तक आगरा इसकी कैपिटल रही। 58 से 1921 तक इलाहाबाद रही, और फिर 1921 से 25 तक पार्शियल कैपिटल लखनऊ रही, और 35 से लखनऊ कैपिटल है यूपी की, राइट। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे यूपी के बारे में। फिर इसके बाद अगर कुछ और चीज़ें बताएं, तो गंगा यमुना सरस्वती संगम जो माना जाता है, वो प्रसिद्ध संगम है प्रयागराज का। वरुणा और अस्सी जो रिवर है, छोटी छोटी रिवर है, ये वाराणसी में मिलती हैं। केन रिवर जो है वो बांदा में है। बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर में बहती है। सई रिवर प्रतापगढ़ में है, और सोन रिवर सोनभद्र में है। काली रिवर कासगंज में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्टेट विद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ यूपी एमपी है। एमपी से यूपी की सबसे लंबी बॉर्डर लगती है, राइट। और स्टेट हैविंग स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ यूपी हिमाचल प्रदेश। बहुत छोटी सी सीमा लगती है, सहारनपुर से यूपी की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, बहुत छोटी सी बॉर्डर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश फ्रॉम 3 साइड्स। मध्य प्रदेश से 3 साइड से घिरा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो ललितपुर है, ठीक है। स्टेट टचिंग सदर्न मोस्ट पॉइंट सोनभद्र ऑफ यूपी। यूपी का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, उससे कौन सा राज्य टच करता है, तो वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़। फिर इसके अलावा स्टेट टचिंग नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट जो है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। स्टेट टचिंग नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट सहारनपुर है,
सहारनपुर से कौन सा करता है? हिमाचल प्रदेश है। फिर स्टेट टचिंग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो है बिहार। स्टेट टचिंग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट शामली ऑफ यूपी हरियाणा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट थे, ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा विथ मैप। ठीक, जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो एरिया आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से बात करें तो 7.33% ऑफ इंडिया ये माना जाता है। और एरिया के हिसाब से बात करें तो ये 4th नंबर पे आता है। ठीक है, और बाकी तीनों राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे एमपी आता है और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें लैटिट्यूड की, तो 23 डिग्री 52 से लेकर 30 डिग्री 24 नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूड है। ठीक, और 77 5 से लेकर 84 39 यानी 7705 टू 84 डिग्री 39 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ही बसा हुआ है। लेंथ ऑफ ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करूँ तो 650 किलोमीटर ये लंबा है, और नॉर्थ टू साउथ इसका जो है वो 240 किलोमीटर ही है। मतलब देखा जाए तो ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई ज़्यादा है, और नॉर्थ टू साउथ इसका चौड़ाई थोड़ा कम है। राइट, तो ये कुछ इसके बारे में चीज़ें हैं। अर्बन एरिया इसके बारे में बात करें तो इस 7,500 के आसपास इसका हमें 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का अर्बन एरिया है, और बाकी जो है 2,33,000 वो आपका रूरल एरिया में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एरिया का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी 7680 स्क्वायर किलोमीटर, और लोवेस्ट एरिया है भदोही का। ठीक है, 1015 स्क्वायर किलोमीटर। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन एरिया लखनऊ है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन एरिया श्रावस्ती है। राइट, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन पॉपुलेशन वो गाज़ियाबाद है, जिसकी पॉपुलेशन है 31.6 लाख। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ अर्बन पॉपुलेशन वो है आपकी श्रावस्ती। लार्जेस्ट सिटी विथ अर्बन पॉपुलेशन वो कानपुर है। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद वेरियस टाउन्स सिचुएटेड एट द रिवर बैंक, इसके बारे में हम बात करें तो वैसे तो ये सब हम जियोग्राफी में डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा एक बार निगाह देख लीजिए गंगा कहाँ कहाँ से बहती है। गंगा नरौरा पावर प्लांट जो है वो बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे ही है। आपको पता होगा गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा किनारे है हापुड़ में। इसके अलावा उन्नाव का बक्सर जो एरिया है वो भी आपका गंगा रिवर किनारे है। प्रतापगढ़ का काला कांकड़, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज का, हस्तिनापुर मेरठ का, और सिरसा, और बाकी जितने भी हैं जैसे प्रयागराज हो गए, वाराणसी हो गए, है ना, ये सब आपके गंगा रिवर किनारे हैं। गोमती जो है, गोमती के किनारे स्टेट कैपिटल लखनऊ है, सुल्तानपुर है, और जौनपुर और खीरी। ठीक, ये गोमती किनारे। रामगंगा किनारे बरेली है, मुरादाबाद है, और बिजनौर है, और शाहजहाँपुर टू कन्नौज है। सरयू बताएं तो सरयू मोस्ट फेमस अयोध्या, बहराइच, बरहलगंज और बरहज और सीतापुर। ये तो सरयू किनारे कौन सा है? सबसे फेमस सिटी अयोध्या। राप्ती किनारे गोरखपुर है, हालांकि श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर भी है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? आपके गोरखपुर। यमुना किनारे वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बागपत, कौसाम्बी, हमीरपुर और प्रयागराज। मंदाकिनी किनारे चित्रकूट है, हिंडन, मेरठ और गाज़ियाबाद है। ठीक, तो ये हमारे कुछ फेमस रिवर्स हो गए उसके किनारे। अब हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है शामली, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है बलिया, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका सहारनपुर, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र। हाईएस्ट रेनफॉल आपका
गोरखपुर में होता है और लोवेस्ट आपका मथुरा में होता है, राइट। बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब चीज़ें जो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको मैं जियोग्राफी में सब चीज़ें इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ मैप आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको वहाँ से हम आपको हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, यूपी की हिस्ट्री से, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय।